आज हम लोग हैं बिठूर में। बिठूर कानपुर के पास स्थित है। ये कस्बा है, नगर परिषद है। बिठूर का बड़ा महत्व है, बड़ा महात्म्य है। यह पौराणिक ऐतिहासिक रूप से अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। पौराणिक रूप से यह माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यहीं से की, ध्रुव ने यहीं पर तपस्या की और वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पर है ही, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी यहीं से पर की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस स्थल की विशेषता है, इस स्थल की यानी नानाजी पार्क की, नाना साहब पेशवा। हम सब लोग जानते हैं कि 1857 की लड़ाई वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है, उसका जो रणनीतिक स्थल था वह यह बिठूर था। एक कालपी, दूसरा बिठूर। यहाँ पर बचपन बीता है नाना साहब का। नाना साहब धुंधुपंत पेशवा, जो बाजीराव द्वितीय, जिनका 1818 में अंग्रेज़ों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात उनको निर्वासित कर दिया गया था बिठूर में। तो यहीं पर बाजीराव द्वितीय ने एक दत्तक पुत्र गोद में लिया, जिनका नाम था धुंधुपंत। ये जो देख रहे हैं नाना साहब पेशवा, ये पेशवा नाना साहब के नाम से पार्क है, उनकी मूर्ति बनी हुई है। और वो बड़े योद्धा इस 1857 की लड़ाई के रहे हैं। और यहीं पर मणिकर्णिका तांबे यानी रानी लक्ष्मीबाई भी उनका बचपन बीता, मनु जिनका नाम था। साथ ही साथ तात्या टोपे, एक महान सेनापति तात्या टोपे भी यहीं पर पले बढ़े और यहीं पर उन्होंने सैन्य रणनीति सीखी। तो इस स्थल की जो विशेषता है, उसमें 3 महान योद्धा, एक तो रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा तात्या टोपे, तीसरे सबसे बड़े योद्धा जो नायक थे 1857 की इस क्षेत्र के, जो जिन्होंने क्रांति की मसाल जलाई और क्रांति को आगे बढ़ाया, नाना साहब धुंधुपंत पेशवा, जिनके नाम से पार्क बना है। ऐसे महान क्रांतिकारियों से उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया। 1857 की लड़ाई में यहाँ बड़ी मारकाट हुई, बड़ा यहाँ खून बहाया गया। यहाँ पर बहुत कत्लेआम मचाया था अंग्रेज़ों ने। उस समय ब्रिटिश का राज था। हैवलॉक और कौन से बहुत से जनरल थे जो लगे हुए थे उस क्रांति को दबाने के लिए। बिठूर में और भी अन्य बहुत से स्थल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा महात्म इसी स्थल का है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। महान क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा को बारंबार नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।